वेलकम टू द सेकेंड वीडियो। अब इसके अंदर हम करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट जब तक हम देख रहे हैं हमने दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन लेना है। मतलब जैसे अगर हमने अल्कोहल की बात करी है तो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन जब हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं, सपोज़ मैं अल्कोहल इन वाटर की बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन की बात करनी है। तो क्या था डिफरेंस? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, आई हैव टू टेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स. But if I have to find the solubility in water, then I have to take one alcohol molecule and one water molecule and see the interaction between them. तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब इंटरैक्शन कैसे हो सकता है? ईदर इट विल बी सिंपल वैन डर वाल इंटरैक्शन जो कि वीक होता है, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड थर्ड वही पोलैरिटी मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। सपोज करो जैसे हमने मान लो बात कर दी प्रोपेनॉल की, तो जो प्रोपेनॉल है उसमें लगा है CH3, एक CH2, एक CH2 और उसके बाद एक OH लगा हुआ है। सामने अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये है वाटर का स्ट्रक्चर HOH। अब थोड़ा सा इसको अगर हम और डिटेल में बनाएं स्ट्रक्चर को तो फिर वही आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इंटरैक्शन हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन्स भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ पुश करेंगे, या फिर हम ये कह लें कि ऑक्सीजन इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक ये स्लाइड पॉजिटिव, ये स्लाइड नेगेटिव आपस में इंटरैक्शन करेंगे, येट नो फिजिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या दिख गया हमें? H बॉन्डिंग। प्रिटी सिंपल। मैं प्रोपेनॉल की जगह अगर ब्यूटेन ले लेता तो बस यहाँ पे OH की बजाय एक और CH3 आ जाता और यहाँ ये HOH एज इट इज़ रहता। अब इसमें और इसमें कोई खास इंटरेक्शन नहीं है, तो देयर विल बी जस्ट वीक वैन डर वाल फोर्स। सेकेंडली पोलैरिटी की बात करते हैं। सपोज मैंने लिया NaCl। हम सब जानते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट जो घर में हम नमक खाते हैं, उसको जब आप पानी में डिज़ोल्व करोगे तो बहुत रेडिली डिज़ोल्व हो जाता है। वो इसीलिए रेडिली डिज़ोल्व होता है क्योंकि ये आयनिक होता है, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी होती है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। वाटर ऑन द अदर हैंड, वाटर इज़ ऑल्सो पोलर। इसको पोलैरिटी अगर शो करना चाहें अगर हम, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो HOH जिस पे H पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक डाइपोल यहाँ क्रिएटेड है, एक डाइपोल यहाँ क्रिएटेड है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए NaCl जो है वो बहुत रेडिली डिजोल्व हो जाता है। अब NaCl तो एक आयनिक कंपाउंड हो गया। लेट्स गो टू अ कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि HCl। पानी में जाते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। अब HCl का वाटर के साथ अच्छा इंटरैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि HCl में क्लोरीन -I इफेक्ट दिखाता है हाइड्रोजन +I, जिसकी वजह से स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। इनफैक्ट ये बोलने में स्लाइड है, ये कंप्लीटली नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, बट काफ़ी कंसिडरेबल इसका मैग्नीट्यूड होता है। इनफैक्ट पानी में जाके ये मैग्नीट्यूड इतना बढ़ जाता है कि ये ब्रेक हो जाता है H+ और Cl- में। तो अगेन ये भी वाटर में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो गया। तो हम ये यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि अगर आप एक पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो, उसके अंदर पोलर सॉल्यूट ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व होगा, यानी नॉन पोलर सॉल्यूट अगर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, NCERT के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11.5 यानी चैप्टर 11 अल्कोहल्स फेनॉल्स ईथर्स, उसका क्वेश्चन नंबर 5 बैक एक्सरसाइज का। कहता है कि अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। तो वही CH3 CH2 OH, एक एथेनॉल मॉलिक्यूल ले लिया मैंने और कंपेरेबल मोलर मास का एक हो गया CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। अब सामने एक वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं हम। ये बेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर्स लगे होते हैं, वो भी मैं नहीं बना रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। अब यहाँ पे ये जो OH है, अगेन इसमें वही क्या रहेगी? पोलैरिटी रहेगी।
जिसकी वजह से इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव तो है ही, तो यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रेजेंस आ गया। अब हमने इसको लिया था एक सॉल्यूट और इसको लिया था हमने सॉल्वेंट, तो जैसा आप देख सकते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ ऐसा कोई फोर्स नहीं है, मतलब इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में खाली वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मतलब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो मतलब कंपैरेटिवली सॉल्युबिलिटी कम है। तो हम यह क्या कह सकते हैं कि इन केस ऑफ अल्कोहल्स देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, बट इन द केस ऑफ any hydrocarbon of a comparable molecular mass, be it, there will be no hydrogen bonding, simply weak van der Waals forces of attraction. That is why alcohols are more soluble in water as compared to the hydrocarbons of comparable molar masses. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इथाइलमीन इज soluble in water whereas aniline is not. अब इथाइलमीन में CH3 CH2 और NH2 है, एनिलीन में बेंजीन के ऊपर NH2 है। हमें लगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एनिलीन सॉल्युबल होना चाहिए वाटर में, बट नहीं होता, और वही वो कह रहा है। तो क्यों नहीं होता वो समझ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो फॉर श्योर वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिज़ोल्व होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आप वाटर के स्पेसेस के अंदर जाने के लिए रेडी हो। यहाँ पे जो कार्बन चेन है वो 2 कार्बन्स की है, जबकि यहाँ पे 6 कार्बन्स है। नो डाउट वो 6 कार्बन्स रिंग में लगे हुए हैं, तो हम कह देंगे कि साइज़ तो फिर भी कम्पैक्ट है। बट रिमेंबर, जो एल्काइल अराइल ग्रुप होता है, चाहे वो बेंजीन हो चाहे वो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो वाटर से दूर भागता है। जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। अब यहाँ हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो खाली 2 कार्बन्स का है, लेकिन यहाँ हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो 6 कार्बन्स का है, इसीलिए ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आपको मिलेगा हैलो एल्केन्स एंड हैलोअरीन्स में, और CBSE कई बार पूछ भी लेता है इसको। सो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ चैप्टर 10 बैक एक्सरसाइज सेकेंड पार्ट। वो कहता है कि एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, इसमें पूछा हुआ था कि रीज़न क्या है इसका। सो वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल विद वाटर, दो बीइंग पोलर। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी है तो वो वाटर में अच्छे से डिजोल्व होगा, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड्स में तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी होती है, फिर ये पानी में डिजोल्व क्यों नहीं होते। इसको समझ लेते हैं। लेट अस से वी हैव दिस CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड या आयुपैक नेम के अकॉर्डिंग क्लोरोइथेन। अब जो एल्काइल ग्रुप है इट शोज प्लस आई इफेक्ट, एंड जो क्लोरीन है वो शो करता है माइनस आई इफेक्ट। तो इस वजह से क्या होगा कि इस पूरे रीजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, वेरी स्लाइट पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पोलैरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। सामने अब हम वाटर को ले लेते हैं, H2O। और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ये भी पोलर है। पोलर सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट, दैट इज व्हाट वी स्टडीड। बट यहाँ पे गेम बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्यों? वो गेम इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि जब हम एक और CH3 CH2 Cl मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वो भी पोलर है, तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो है वो भी स्ट्रांग होता है। अब कंपेयर करते हैं, एक इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन हो गया, एक इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन हो गया। मतलब एक इंटरेक्शन वो जो दो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में है, एक इंटरेक्शन वो जो एक एल्काइल हैलाइड और एक वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में है। अब क्योंकि हमें यहाँ सॉल्युबिलिटी की बात करनी है, वी वांट टू गो टू विच पॉइंट, द पॉइंट वेयर वन एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इज ट्राइंग टू इंटरैक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो उस इंटरैक्शन के लिए उसको अपने साथी के साथ जो इंटरैक्शन हो रहा था उस इंटरैक्शन को ओवरकम करना पड़ता है।
मतलब if you want one alkyl halide molecule to interact with one molecule of water, then this alkyl halide molecule should break the interaction with another alkyl halide molecule. तो उससे ये interaction तोड़ेगा और फिर इसके साथ interact करेगा. अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो इस पार्ट को रिवाइंड रिप्ले कर लो. आ गई है, वेल एंड गुड. तो अब जैसे ही वो इंटरेक्शन ब्रेक करता है और वो वाटर की तरफ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, तो एल्काइल हैलाइड का वाटर के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो वीक निकलता है इन कंपैरिजन टू एल्काइल हैलाइड का इंटरेक्शन दूसरे एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के साथ. तो आप खुद सोचो कि वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को ब्रेक करके वीक इंटरेक्शन की तरफ जाएगा ही क्यों? इसीलिए एक एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसकी पोलैरिटी कुछ ज़्यादा ही होती है. तो पोलैरिटी वाटर में डिसॉल्व होने के लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए जैसा एल्काइल हैलाइड्स के केस में होता है, तो एल्काइल हैलाइड्स मॉलिक्यूल्स आपस में ही इतने अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं कि वो वाटर की तरफ देखते ही नहीं है. इसीलिए एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर. So what we can write here is that the force of attraction between two alkyl halide molecules is greater than or stronger than that between one alkyl halide and one water molecule. That is why alkyl halides दो polar are immiscible with water. So I hope आपको ये समझ में आया होगा कि हम boiling point और solubility in water को कैसे determine करते हैं. See you in the next video.